सवाल और भी डॉक्टर डी.के. गुप्ता मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आंतों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। ऐसे में कई बार आंतों में अल्सर जैसे समस्या हो जाती है, जो कि बाद में कैंसर का रूप ले लेती है और कहीं ना कहीं वो भी ब्लोटिंग का कारण बनता है। तो किस तरीके से इसको समझा जाए और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, आंतों में अल्सर के कई सारे कारण होते हैं। अगर आपको इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, उसके बाद कोलाइटिस हुई है, आईबीएस हो रखा है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्राउन डिजीज है, कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आंत जो इन्फेक्ट हो जाती है और नॉर्मली इसमें कभी-कभी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। सिम्पटम्स की बात करें तो लक्षण क्या होंगे? पेट में दर्द जी होगा, बिल्कुल। कभी-कभी ब्लड डॉक्टर साहब, आपकी ऑडियो में थोड़ी समस्या आ रही है, शायद वो नेटवर्क का इशू हो सकता है जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ रही है। एक बार दोबारा मैं रुक करूंगी आपका, लेकिन डॉक्टर रूपाली, मैं आपका रुक कर रही हूं। जिस तरीके से मैंने ये प्रश्न किया है कि कई बार आंतों में जो अल्सर फॉर्म होता है, जाहिर तौर पर कई बार कुछ ऐसी फूड होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये जब आंतों में अल्सर होते हैं, वो कैसे और किस तरीके से घातक हो सकते हैं और ब्लोटिंग कैसे होती है, इसको देखें तो? अगर हम गायनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आंतों में अल्सर होना एक बहुत ही कॉमन प्रक्रिया है, स्पेशली प्रेगनेंसी में। मरीज को पहले से ही, क्योंकि अंदर पेट में बच्चा है तो वैसे भी फूल रहा होता है, ऊपर से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे होते हैं, तो ये अल्सर की प्रॉब्लम उन लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। और इस पीड़ना को शुरू में ही अगर हम कम कर सकें, इसके लिए प्रिकॉशंस ले सकें, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें तो हम उनको कायदे से 2-2.5 घंटे में खाना खाने को कहते हैं, कि क्योंकि प्रेगनेंसी वैसे भी बच्चे के लिए भी एक एक्सेलरेटेड स्टेट ऑफ फास्टिंग होता है। अगर आप 2 घंटा फास्टिंग है तो वो बच्चे के लिए 4 घंटा हो जाती है। तो फास्टिंग जैसी प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान भी, उससे भी अल्सर बनता है। अल्सर अगर बहुत लंबे टाइम के लिए रहे किसी भी महिला में, किसी भी पुरुष में, तो हाँ बिल्कुल कैंसर होने का, आगे चल के कैंसर होने का बिल्कुल डर रहता है। बिल्कुल। बट हाँ डॉक्टर, बट प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो वो और पेट को प्रेस करता है। बट अगर शुरू में ही प्रिकॉशंस ली जाएं, यानी कि चाय कॉफी जैसी चीजों को अवॉइड किया जाए, तो अल्सर के चांसेस कम होते हैं, जो सही एडवाइस मिलने पर अवॉइड भी करे जा सकते हैं, प्रिवेंट किए जा। बिल्कुल। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आपका रुख करना चाहूंगी। इनटॉलरेंट फूड जिसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फूड हैं या फल हैं जो कि इनटॉलरेंट होते हैं और कई बार वही कारण बनते हैं ब्लोटिंग के। क्या है ये इनटॉलरेंट फूड और किस तरीके से ये दिक्कत पैदा करते हैं? देखिए, कभी कभी हमारी कंपेटेबिलिटी नहीं होती किसी पर्टिकुलर फूड मटेरियल के लिए। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे केसेस हमारे पास दूध को लेके आ रहे हैं, वहां पे हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। व्हीट को लेके ग्लूटेन लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जितने भी आटा मैदा ये सब चीजें हैं वो नहीं पचा पाते हैं। तो इन सब के लिए हम लोग टेस्टिंग कराते हैं, क्योंकि अब ये बहुत कॉमन हो चुका है। पहले रेयरली कोई पेशेंट देखने को मिलता था जिसको व्हीट एलर्जी होती थी, लेकिन आज के टाइम पे एक लीकी गट सिंड्रोम होता है, उससे भी हमें कहीं ना कहीं आइडिया लगता है कि इनकम्पेटेबिलिटी विद सर्टेन फूड आइटम्स है। तो इसमें तो थोड़ा सा जो जिसको ब्लोटिंग हो रही है, पेशेंट जो है उसको अवेयर होना चाहिए कि अगर उसको आउट ऑफ वे जाके ब्लोटिंग हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं राइट डाउन करना चाहिए कि कौन से आइटम के बाद उसको जो है दिक्कत अधिक आती है। जब उसको वो नोट करेगा तो मे बी ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स वो ये कर पाएगा कि शायद डॉक्टर साहब, बहुत लोगों को इसके बारे में अभी जानकारी ही नहीं है कि कौन सी चीज जिसको वो खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। पल्लवी, एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, क्या होता है कि व्हेनेवर वी आर अनफॉर्चुनेटली वी आर हैविंग वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमें कुछ चीजें तो वैसे ही अवॉइड करनी चाहिए। जैसे अगर हम दालों की बात करें तो साबुत दालें, जैसे उड़द हो गई, राजमा हो गया, चने हो गए, लोबिया हो गई, तो ये इन जनरली ये टफ टू डाइजेस्ट होती हैं, इनको हटाना चाहिए। और आपको बताना चाहता हूँ, एक मिसकंसेप्ट है कि अगर आपका पेट खराब है
तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये पालक है, सरसों है, मेथी है, बथुआ है, पत्ता गोभी है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब का आज समय की कमी होने के कारण मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन आज जिस तरीके से आप तीनों ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, और वो भी 31 दिसंबर का मौका है, आप सभी व्यस्त थे, फिर भी हमारे दर्शकों के लिए आप लोगों ने समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी उन तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। इस बीच अगर आपके कोई सवाल हो तो हमें व्हाट्सएप पर भी सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9873940399। इसके अलावा हमारे ट्विटर हैंडल पर भी सवाल आप भेज सकते हैं। तो अगर सामान्य डाइट लेने के बाद भी आपको पेट फूलने की शिकायत रहती है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24।